एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? हाँ एंटीबायोटिक्स। सर, वो माइक्रोस को या तो रोक दे, यानी माइक्रोस को किल करते हैं। वो क्या तो किल करते हैं? ड्रग्स दैट किल और inhibit the growth of microorganism. It's called हाँ, antibiotics. उसमें वो बैक्टीरियासाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक रहते हैं जो यानी माइक्रोस की वृद्धि को रोक देता है या तो ये करता है, किल करता है। बैक्टीरियोसाइडल किल और करता है बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोस्टैटिक ग्रोथ को इनिबिट रोक करता है। रोक हाँ, रोक देता है। किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए उसकी सेल मेम्ब्रेन को की सिंथेसिस को रोकना होगा, प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना होगा, है ना, जेनेटिक जी। मटेरियल को डिस्ट्रॉय करना होगा, उसके हम्म। मेटाबॉलिज्म को रोकना होगा। इस तरह से हम उस बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। बैक्टीरिया में मेम्ब्रेन होती है, बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, हाँ। बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया जी। सरवाइव करता है। बैक्टीरिया मैंने आपको डिफरेंट शेप एंड साइज के बताए थे। बेलन शेप का होता है बैसिलस, है ना, और सर्कल शेप बस। का होता है, राउंड शेप का कोकाई, है ना। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल हमने डिस्कस किया था। यूनिसेलुलर होते हैं बैक्टीरिया, और इनमें सेल डिवीजन होता है जिससे ये नंबर्स में बढ़ते हैं। हाँ। ओफ्लॉक्सासिन एक एंटीबायोटिक है जो सिंथेटिक टाइप का है, और इसकी सेकेंड जनरेशन अभी मार्केट में यूज हो रही है। सिंथेटिक होने का मीन्स है ये लैब में प्रिपेयर किया जाता है, मैन मेड है ये। ठीक है, और इसका एडल्ट डोज होता है 200 to 400 mg। अब इसका डोज डिपेंड करता है एडल्ट्स में, इसका डोज डिपेंड करता है इन्फेक्शन की इंटेंसिटी कितनी है। तो फिजिशियन हम्म। अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे डोज डिसाइड करते हैं एंटीबायोटिक का, और ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट, कि इन्फेक्शन की इंटेंसिटी कितनी है, इन्फेक्शन कितना ज्यादा फैल चुका है। ठीक है, बॉडी में इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे सेल पे अटैक करते हैं, और जिस सेल पे अटैक करते हैं हम उसको होस्ट सेल बोलते हैं, और वो सेल फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। ठीक है, फिर वो सेल माल फंक्शनिंग करता है, डिसफंक्शनिंग करता है, और इस तरह से इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलता है और हमारे सेल और टिश्यू को डैमेज करता है। डैमेज। जब भी हम डोज की बात करते हैं तो एडल्ट डोज को हम रेफरेंस इसलिए मानते हैं क्योंकि एडल्ट्स के जो ऑर्गन हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाते हैं। अब नियोनेट है, चिल्ड्रन है, ये भी डेवलपिंग फेज में है, और जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, जेरिएट्रिक पेशेंट्स जो बूढ़े बुजुर्ग हो चुके हैं, तो इनके ऑर्गन अब डिक्लाइनिंग फेज में है। एंजाइम्स हार्मोन डेफिशिट में जा चुके हैं, कमी हो चुकी है अब। इसीलिए डोज की कैलकुलेशन का आधार एडल्ट डोज को माना गया है, इसलिए हम हमेशा एडल्ट डोज की बात करते हैं। डोज में वेरिएशन आता है, इसके बहुत से फैक्टर्स हैं जिस पे डोज निर्भर करता है। ओफ्लॉक्सासिन का एडल्ट डोज है 200 mg to 400 mg, ओरल रूट से दिया जाता है। सॉल्यूशन फॉर्म में भी आता है, सस्पेंशन फॉर्म में भी आता है, टैबलेट फॉर्म में भी आता है। प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, और छोटे बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड मतलब कुछ स्पेशल कंडीशन में दवाई प्रिस्क्राइब नहीं की जाती, और यदि की भी जाती है तो डॉक्टर के सुपरविजन में और मेडिकल स्टाफ के सुपरविजन में दी जाती है। ये ओफ्लॉक्सासिन का स्ट्रक्चर है। ये फ्लोरोक्यूनोलोन डेरिवेटिव होता है, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप का एंटीबायोटिक है। इसका मतलब ये वायवीय अवायवीय, एरोबिक्स एनारोबिक्स और ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव सभी हम्म। प्रकार के बैक्टीरिया को मारने में सक्षम यूज है। करते हैं। और ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मोस्टली यूज किया जाता है, इसलिए हम्म। इसको यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट भी कहते हैं। कहते हैं। हमारे सिलेबस में ये इसी नाम से दिया हुआ है, यूरिनरी ट्रैक एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। हम इसको हम्म। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में मोस्टली इसलिए यूज करते हैं, हमारे पास और भी एंटीबायोटिक्स हैं, लेकिन जब ओफ्लॉक्सासिन हम कंज्यूम करते हैं
तो ये अनचेंज्ड फॉर्म में 90% यूरिन से एक्सक्रीट फ्लश ऑफ हो जाता है। तो यूरिनरी ट्रैक में इसकी अच्छी खासी कंसंट्रेशन होती है। इसलिए जो यूटीआई होते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसमें हम मोस्टली हाँ ओफ्लॉक्सासिन एंटीबायोटिक यूज करते हैं। ओनली 10% लीवर इसको मेटाबोलाइज करता है बस, बाकी 90% ये अनचेंज्ड फॉर्म में हमारी बॉडी से फ्लश जी ऑफ होते हैं। फ्लश ऑफ का मतलब बाहर निकल जाना, एक्सक्रीशन बाहर हो जाना, निकलना। उत्सर्जन हो जाना, है ना। हाँ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? ये डीएनए गायरेज एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं हो पाता है और बैक्टीरिया हमें परेशान नहीं करता है, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है, डिवीजन नहीं हो पाता है। और डीएनए हाँ गायरेज जो एंजाइम है, ये जेनेटिक मटेरियल के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल को हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करके। ठीक है। अब इसका मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का लिवर में। लिवर इज द साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, लिवर इज द हाउस ऑफ एंजाइम्स। लिवर के जी पास जैसे साइटोक्रोम P450 मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करता है। तो लिवर ड्रग को मेटाबोलाइज करता है और इस फॉर्म में लेके आता है कि या तो वो एक्टिव हो जाए, तो उसका जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वो हमारी बॉडी में एक्शन दे दे। फॉर एग्जांपल प्रोड्रग, प्रोड्रग इनएक्टिव फॉर्म में दी जाती है, लिवर उसको एक्टिव करता है और वो अपना हाँ एक्शन सर देती है ना। कुछ ड्रग ऐसी होती है जो हाँ लीवर्स को मेटाबॉलिज्म के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देता है। मॉलिक्यूलर वेट होता है ओफ्लॉक्सासिन का 360 मोल पर ग्राम। ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी है पेल येलो कलर का क्रिस्टलाइन पाउडर होता है ये। इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 250 डिग्री सेल्सियस। इसको हम स्टोर करते हैं लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर में, कीप अवे फ्रॉम मॉइस्चर। और उसको हम लाइट से भी बचाते हैं, लाइट और मॉइस्चर से। डॉक्टर से इसके यूजेस क्या है? आरटीआई, रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ट्रैक जैसे इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस है ना, हाँ श्वसन तंत्र में कोई समा है। इन्फेक्शन हो जाए, सॉफ्ट टिश्यू हाँ का कोई इन्फेक्शन हो जाए, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरेथ्रल इन्फेक्शन है, यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन है, किडनी इन्फेक्शन है, जीआई इन्फेक्शन मतलब आंतों में यदि इन्फेक्शन हो जाए तो हम ऑफ्लॉक्सासिन ओरल रूट से यूज करते हैं। जीआई इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, डर्मेटोलॉजिकल कंडीशन, निमोनिया, निमोनिया किस अंग को प्रभावित करता है? रेस्पिरेटरी लंग्स सिस्टम को, को, लंग्स को, लंग्स को, सॉरी। वेरी गुड। हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स को। हाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में यदि इन्फेक्शन हो जाए, जिसको हम प्रोस्टेटाइटिस कहते हैं, और जेनाइटल्स में इन्फेक्शन हो जेनेटिक। जाए जैसे गुनोरिया, सेक्सुअली हाँ ट्रांसमिटेड डिजीज, और ब्रोंकाइटिस, तो मेजॉरिटी ऑफ इन्फेक्शन में हम ओफ्लॉक्सासिन यूज करते हैं। इसकी ऑफिशियल प्रिपरेशन है, इन्फ्यूजन फॉर्म में आता है, ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन के फॉर्म में आता है, सस्पेंशन के फॉर्म में आता है, टैबलेट के फॉर्म में आता है, और ये सब इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से फॉर्मुलेशन डिजाइन की जाती है। पॉपुलर ब्रांड नेम है फ्लॉक्सीन, ऑक्यूफ्लॉक्स, और जेनोसिन, और जेनफ्लॉक्स। और भी ब्रांड बहुत सारी, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ब्रांड्स है, जो भी आपको याद आए वो आप लिख सकते हो। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या होता है? सर जो प्रेगनेंसी लेडीज रहती है वो पे साइड ना इफेक्ट। दूध। प्रेग्नेंट जिसको वुमेन को, दवाई नहीं दे सकते उसको हाँ प्रेग्नेंट वुमेन को ओफ्लॉक्सासिन नहीं दी जाती, और चिल्ड्रन को, इसलिए कह रहे हैं कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। सर्टेन सिचुएशंस में, मेडिकल कंडीशंस में, एज के हिसाब से, प्रेगनेंसी लैक्टेशन के हिसाब से कुछ दवाइयाँ मरीज को नहीं नहीं दी दी। जाती। तो उन कंडीशंस को ही हम कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहते हैं। और इंडिकेशन मतलब उसके एप्लीकेशंस दवाई के, कि किन किन मेडिकल कंडीशन के ट्रीटमेंट में वो दवाई यूज की जा सकती है ना। तो अभी हमने जो ऊपर देखा यूजेस, इसी को हम क्लिनिकल एप्लीकेशन या क्लिनिकल यूजेस या इंडिकेशन या एप्लीकेशंस ऑफ मेडिसिन या यूजेस कहते हैं। साइड इफेक्ट क्या होता है? इस दवाई को खाने के बाद मूड फ्रिक्वेंटली स्विंग होता है, और कन्वर्जन्स आ सकते हैं, और हेडेक हो सकता है, और माउथ में ड्राइनेस आ सकती है। ठीक है। तो ये अपन इसके हाँ कॉमन साइड इफेक्ट्स है। तो यहाँ पर हमने ओफ्लॉक्सासिन का डिस्क्रिप्शन कंप्लीट कर लिया है। सर ठीक है। इसके स्क्रीनशॉट ले दे, हाँ, स्क्रीनशॉट ले दे सर। देखो। मैं आपको इसका वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं चाहे तो।
ठीक है सर, वीडियो 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 डाल दीजिए सर। हाँ, मैंने आपको टाइट्रेशन और केमिस्ट्री पढ़ने का कहा था। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होती है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस सर मेजरमेंट ऑफ ये सर, उसका वो वॉल्यूम सर मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम सेकंड सब्सटेंस विच कंबाइन विद द फर्स्ट सब्सटेंस का। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस वॉल्यूम बेस्ड होती है, ठीक है। यस, इस यानी कितना टाइट्रेशन की है। हेल्प से हम वॉल्यूमेट्रिक करते हैं। टाइट्रेशन को हम हिंदी में कहते हैं अनुमापन, और इसको हम जैसे कि टाइट्रीमेट्री भी कहते हैं, टाइट्रीमेट्रिक हाँ, एनालिसिस, ठीक है। क्या होता है यस सर। टाइट्रेशन? गलत बोलो, सही बोलो, जो बोलना है बोलो, पर बोलो। सुदामा जी, टाइट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन का पता लगाना, सस्पेंशन के कंसंट्रेशन का पता लगाना। हाँ, नोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन की हेल्प से अननोन कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन का, उसकी कंसंट्रेशन का पता लगाना, ठीक है। एक होता है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी हमें कंसंट्रेशन और वॉल्यूम पता होती है, और एक होता है ऐसा सॉल्यूशन जिसकी वॉल्यूम तो हमें पता है लेकिन उसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता। पता नहीं। जैसे हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट को ऐड करें तो सॉल्यूशन बन जाता है, ठीक है। फॉर अच्छा। एग्जाम्पल, हम पानी में शक्कर डालें, हम पानी में नमक डालें, NaCl, तो पानी में नमक घुल जाता है तो हमें नजर हाँ, नहीं आता। तो हम उसकी कंसंट्रेशन को टाइट्रेशन की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि कोई हाँ, हमसे कहे कि भाई नमक का वेट कितना है, तो हम उसको मेजर कर लेंगे, हमें पता चल जाएगा। लेकिन अब नमक पानी में घुल चुका है, तो हम उसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं कि वो कितनी कंसंट्रेशन में है, ठीक है। और कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की यूनिट क्या होती है? नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, और एक पीपी है, पीपी, पार्ट्स पर मिलियन, हाँ, ठीक है। पार्ट्स पर मिलियन, PPM, ठीक है। यस सर। तो टाइट्रेशन को हम टाइट्रीमेट्री एनालिसिस भी कहते हैं, और इससे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं। इसमें हम टाइट्रेंट यूज करते हैं और टाइट्रेंड यूज करते हैं। डी यस फॉर सर। डाउन आपको बताया था। टाइट्रेंट हम ब्यूरेट में फिल करते हैं, इसका वॉल्यूम हमें पता होता है। ब्यूरेट हाँ, बोरोसिलिकेट का बना होता है, ग्लास ट्रांसपेरेंट ग्लास का बना होता है, इस पे मार्किंग होती है, और हम इसमें टॉप मार्किंग तक हम टाइट्रेंट भर देते हैं। टाइट्रेंट की हमें कंसंट्रेशन भी पता होती है, और उसका वॉल्यूम भी हमें पता होता है, ठीक है। और जिस जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें पता करनी है उसको हम एनालाइट बोलते हैं, उसको हम टाइट्रेंड बोलते हैं, एनालाइट, ठीक है। जिसकी हमको एनालिसिस करनी है, हम इसको कोनिकल फ्लास्क में रखते हैं। कोनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है, लेकिन उसका वॉल्यूम हमें पता होता है, और हम इसमें इंडिकेटर ऐड कर देते हैं, किसमें? एनालाइट में। और बेनिफिट में इंडिकेटर का काम क्या होता है? ये तो हमें कलर चेंज करता रिएक्शन है। का एंड पॉइंट इंडिकेट कर देता है, ठीक है। हाँ, कलर। रिएक्शन का एंड पॉइंट इंडिकेट कर देता है, और जिससे हम N1V1 इजिकल टू N2V2 के फॉर्मूला में वैल्यू पुट करके कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं, ठीक है। टाइट्रेंट का हमें पता है, वॉल्यूम भी पता है, कंसंट्रेशन भी पता है। और एनालाइट का हम कैसे पता करते हैं कंसंट्रेशन, कि कितना वॉल्यूम उसने कंज्यूम किया। टाइट्रेंट का एनालाइट ने कितना वॉल्यूम कंज्यूम किया, है ना। फॉर एग्जाम्पल एसिड बेस टाइट्रेशन, है ना। यदि हमारे हाँ, पास एक एसिड है और एक बेस है, तो हम एसिड से बेस की या बेस से एसिड की कंसंट्रेशन का पता लगा सकते हैं। इस जी इस सर। टाइट्रेशन का आधार क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड में जब हम बेस को मिलाते हैं तो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं, ठीक है। हाँ, और जब वो, yes, हम ये पता करते हैं कि भाई नीचे हमने जो एसिड लिया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें कितना बेस लगा, है ना। तो इस आधार पे हम कंसंट्रेशन का पता लगाते हैं, और इसी को हम एसिड बेस टाइट्रेशन कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं? जिसकी कंसंट्रेशन डेफिनेट होती है, हमें पता होती है, इसलिए तो हम उसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बोल रहे हैं, है ना। इसकी नॉर्मेलिटी और मोलैरिटी हमें पता होती है कि कितनी है ना। और एल्कीमेट्री क्या कहलाता है? एल्केलीमेट्री और एसिडीमेट्री, आप में से कोई बताएगा? हम सर एसिड से बेस की और बेस से एसिड की एल। कंसंट्रेशन को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आर्हीनियस थ्योरी मैंने आपको बताई थी।
आर्हीनियस सर। थ्योरी, ब्रोस्टैंड लोरी थ्योरी और लुईस थ्योरी। आप में से कोई बताएगा थ्योरी क्या होती है आर्हीनियस थ्योरी? आर्हीनियस साइंटिस्ट ने हाइड्रोजन आयन के डोनर की बात कही थी। जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करे वो एसिड होता है, और जो उसको और एक्सेप्ट करे जो वो बेस होता है ना? तो HCl, HCl को यदि मैं एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करूंगा तो हाइड्रोजन प्लस आयन और Cl माइनस, तो हाइड्रोजन प्लस आयन दे रहा है HCl, तो ये क्या होगा, एसिड या बेस? HCl क्या है? एसिड है ना? हाँ, एसिड हाँ है। सर, एसिड है। ठीक है। तो आर्हीनियस के हिसाब से हाइड्रोजन आयन जो डोनेट करे वो एसिड, और जो और एक्सेप्ट करे और वो बेस। NaOH वो बेस। ठीक है। और ब्रोस्टैंड लोरी के हिसाब से जो प्रोटॉन को डोनेट प्रोटॉन करे पर और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे वो बेस। और बेस लुईस के हिसाब से इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को जो एक्सेप्ट करे वो एसिड, और जो डोनेट करे वो बेस। बेस। ठीक है। हाँ और एसिड, एसिड के बारे में बताओ। एसिड ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, और एसिड का पीएच <7 होता है। एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू का रस। नींबू के रस में कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। ठीक है। और ये सॉल्ट बनाते हैं बेस के साथ। और एसिड का एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, जिसको हम अम्लराज भी कहते हैं। बेस का डिस्क्रिप्शन बताओ। एसिड के अपोजिट बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस बेस का पीएच कितना होता है? बेस का पीएच होता है क्षार का 7+। 7+। 7 से 14 की तरफ बढ़ेंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी, और 7 से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी। और बेस जो होते हैं ये आपके बिटर टेस्ट के होते हैं। ठीक है। बेस बिटर टेस्ट के होते हैं, और एसिड किस टेस्ट के होते हैं? स्वाद में खट्टे तो होते हैं। नहीं कर और बेस एसिड के साथ सॉल्ट बनाते हैं। और बेस का एग्जाम्पल बताओ। बेस का एग्जाम्पल NaOH NaOH, सोडियम सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड ये बेस का OH भी है। एग्जाम्पल। ठीक है। अब हम्म, इंडिकेटर के एग्जाम्पल बताओ, जो भी आपको याद हो। फिनोप्थिलीन वेरी फिनोप्थिलीन गुड। मिथाइल ऑरेंज है, फिनॉक्सथिलीन सिल्वर है, नाइट्रेट फिनोक्सिलिन है, मेलाचीट है, AgNO3 थाइमॉल है, एरिथ्रिन भी है। फिनॉल रेड है, हाँ मिथाइल रेड है, थाइमॉल ब्लू है। ठीक है। क्रिस्टल वॉयलेट है। बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, ये हमें एंड पॉइंट पे कलर देते हैं। ठीक है। हम्म, एक आपका होता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट हाँ प्लस पीपीटी सॉल्यूट रेसिपी इज इक्वल टू सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है इसको यदि हम प्रेसिपिटेट कर दे, तो हम हाँ प्रेसिपिटेट करके उसको मेजर करके पता लगा सकते हैं कंसंट्रेशन कितनी है ना? यस सर। जैसे सपोज पानी में किसी ने नमक डाल दिया और मुझसे कहा कि आप कंसंट्रेशन बताओ, तो अब नमक तो उसमें घुल गया, दिख रहा हाँ है क्या नमक मेरे को? नहीं। तो मैं नमक की कंसंट्रेशन को पता लगाने के लिए मैंने क्या किया, उस सॉल्यूशन में एक ऐसा सब्सटेंस डाला जो नमक के साथ रिएक्ट करे। ठीक है। और नमक को प्रेसिपिटेट करते हैं, मतलब जितना नमक घुला है उसमें वो नीचे बैठ जाए। ठीक है। तो मैं इससे फिर पता लगा लूंगा ना, फिर मैं उसको छान लूंगा और उस नमक को मैं वे कर लूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि यस कितना सर। नमक था उसमें। तो इसी सिद्धांत पे निर्भर करता है प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब समझ में आया क्या होता है? यस सर। सॉल्यूट का सेडिमेंटेशन के थ्रू नीचे बैठ जाना। ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में जैसे NaCl AgNO3, सोडियम क्लोराइड आपका AgNO3 के साथ जब रिएक्ट करेगा सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो AgCl बनाएगा और सोडियम और नाइट्रेट। हाँ ठीक है। NaOH तो जो बनेगी। ये सॉल्वेंट है, इसमें जो सॉल्यूट है वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, और उस प्रेसिपिटेशन के आधार पे हम पता लगा लेंगे कंसंट्रेशन का। इसके लिए 3 मेथड यूज होती है, मोहर मेथड, वॉलखाट मेथड और फैजान मेथड। मोहार मेथड में क्या बताया था आपको? सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है एज अ टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है बताओ? टाइट्रेंट अभी बताया था। Solution which in taken in conical flask called जो the ब्यूरेट में लिया जाता है,
हाँ ब्यूरेट में जो ब्यूरेट में लिया लेता है। जाता है, ठीक है, उसको टाइट्रेंट टाइट्रेट। कहते हैं। और टाइट्रेंट किसको बोलते हैं? एनालाइट को, जिसकी क्लास कंसंट्रेशन का हमें पता लगाना है। पता लगाना और है। इंडिकेटर किस में ऐड करते हैं हम? कोनिकल फ्लास्क में। ठीक है, आपने यस सर। 11th 12th में टाइट्रेशन किया होगा ना, प्रैक्टिकल। हाँ हाँ तो सर। ओआर मेथड में हम सिल्वर नाइट्रेट लेते हैं एज अ टाइट्रेंट। और इसको डिटरमाइन करने के लिए हम, जैसे क्लोराइड हमें डिटरमाइन करना है, ब्रोमाइड डिटरमाइन करना है, तब हम इसका यूज करते हैं, क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट आपका क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके AgCl की पीपीटी बना लेगा, प्रेसिपिटेट बना लेगा। ठीक है, और इसमें हम पोटेशियम डाइक्रोमेट नाम का इंडिकेटर यूज करते हैं, जो कि रेडिश ब्राउन पीपीटी हमें देता है। लाल और भूरे रंग की पीपीटी हमें मिल जाती है। और वहीं पर वॉकहार्ट मेथड में हम आयरन सॉल्ट यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर, और फैजान मेथड में हम ईओसिन डाई यूज करते हैं एज अ इंडिकेटर। ये हमारा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है। ऐसे ही हमने रेडॉक्स टाइट्रेशन देखा था, एसिड बेस टाइट्रेशन देखा था, है ना। तो इसमें आपका मेथड। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन और एसिड बेस टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट है। और यदि आपको ऐसा क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को एक्सप्लेन कीजिए, तो उसमें आपको टाइट्रेशन को ही एक्सप्लेन कर देना करना है। पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर इसको रिवाइज कर लिया है। तो इसमें आपको कोई डाउट है? ओफ्लॉक्सासिन केमिस्ट्री का हमने एक ड्रग देखा है एंटीबायोटिक का, और टाइट्रेशन को हमने रिवाइज किया टाइट्रेशन। है। इसमें आपको किसी को कोई डाउट है? चलिए, आज आज के लिए इतना काफी है। कल हम हाँ आगे सर। कंटिन्यू करेंगे। और ये वीडियो देख के आप लोग नोट्स बना लेना।